कई बार बड़े बड़े नुस्खे वो काम नहीं कर पाते जो ये छोटी सी प्रैक्टिस कर देगी। देखिए, हेल्दी रहने के लिए हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता, छोटे छोटे प्रयास हैं। जैसे कि आज का अभ्यास, सुबह सुबह आपको बिस्तर में बैठे बैठे इसे कर लेना है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, लेकिन पूरा दिन आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आप 7 दिन मेरे कहने से इस प्रैक्टिस को करके देखिए। ना सिर्फ आपको शरीर में बल्कि आपके मन में भी बहुत चेंजेस नज़र आएंगे, क्योंकि इसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ने वाला है, सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। योग शास्त्र ये कहते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जिनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, कुछ महसूस करते हैं, स्वाद चखते हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं। तो देखिए, सुबह उठते ही अगर आप अपने 5 सेंसेस यानी 5 ज्ञानेंद्रियों का ध्यान रख लेते हैं तो बुढ़ापे तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपको दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये आपके 5 महाभूत यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से जुड़ी हुई हैं, उन्हें नियंत्रण में रखती हैं। आयुर्वेद में तंत्र चिकित्सा का बहुत महत्व बताया गया है। जैसे कि सुदृष्टि, हमारी जो आँखें हैं ये फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, आँखों को नरिश करने के लिए आपको आँखों को अच्छा भोजन देना होगा, और जो हम देखते हैं वही हमारी आँखों का भोजन है। 2-3 छोटे छोटे काम हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे कि रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखिए और सुबह सुबह इस पानी से छींटे मारकर आप अपनी आँखों को धोइए। जो पित्त है, जो फायर एलिमेंट है, वो शांत होगा, आपकी आँखों को सुकून मिलेगा, आँखों की सेहत पर इसका बहुत अच्छा असर आएगा। आप सुबह सुबह सन गेजिंग कर सकते हैं, यानी सूरज की तरफ लगातार देखना, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सूरज उगने के आधे घंटे के अंदर अंदर आप सूरज की तरफ देखें। ठंडी चीज़ों को अपनी आंखों पर रखना, जैसे कि छोटा सा ककड़ी का टुकड़ा या आलू का टुकड़ा आप अपनी आंखों पर रखकर आराम से लेट जाएं, लंबी गहरी सांसें लें। और इसके साथ, जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, एक मुद्रा है जिसे हम कहते हैं प्राण मुद्रा। इसके बारे में कहा जाता है कि लगातार अभ्यास से आँखों की रोशनी बढ़ती है। जिन लोगों को चश्मा लगता है उनके चश्मे का नंबर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इस मुद्रा को बनाने के लिए जो आपकी 3 उंगलियां हैं, आखिरी 3 उंगलियां यानी रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, इन्हें आपस में मिला देना, बाकी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। इस तरह से आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करें 15 से 45 मिनट। संजीवनी है ये आपकी आँखों के लिए। और पामिंग, हथेलियों को मलना करें आप अभी साथ में, और धीरे से इस तरह से कप बनाकर अपनी आँखों पर रख देना। ये अभ्यास तो आपको जब भी टाइम मिले आप ज़रूर करें। वरदान है आपकी आँखों के लिए। आँखों के चारों तरफ जो खून का दौरा रुक जाता है ना, उसकी वजह से ही आँखों में सूजन आती है, कभी आँखों में सूखापन आ जाता है, कभी पानी बहता रहता है, धीरे धीरे नज़रें कमज़ोर होने लगती हैं। तो ये जो पामिंग है आप 8-10 बार रोज़ाना करें। कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हर 1 घंटे में आपको पामिंग करनी है। रिलैक्स, ये हो गई एक चीज़। दूसरा, सुगंध यानी हमारी नाक, जिसका सीधा संबंध पृथ्वी तत्व से है। सुबह सुबह एक बार घर से बाहर जाएं, मिट्टी की खुशबू को महसूस करें, कटी हुई घास की खुशबू को महसूस करें, या फिर घर में ही अच्छी सुगंधित धूप जलाएं। इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपकी नाक पर पड़ता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कफ रहता है, साइनस की प्रॉब्लम है, एलर्जी है, बार बार छींकें आती हैं, वो जल नेति करें। गुनगुना पानी लेना है, उसमें नमक डालकर, एक पॉट आता है जिसमें टोंटी लगी हुई होती है, तो उसे अपनी नाक पर लगाकर, एक नाक से पानी जाएगा, दूसरी नाक से बाहर निकलेगा। इसे आपको सीखना पड़ेगा। तो ये जल नेति जो है आपके नाक से सारे म्यूकस को साफ़ कर देगी। और एक और चीज़ आप सुबह सुबह कर लीजिए फ्रेश होने के बाद, कि आराम से बैठना है आपको,
अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और सिर्फ लेफ्ट से सांस को तेजी से बाहर छोड़ना। कैसे? तीस बार आपको ये करना है। विष्णु मुद्रा बना लीजिए इस तरह से, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, राइट से सांस को बाहर छोड़ना। तीस बार ये करना है। फिर ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल, बारी बारी दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना। कैसे? यानी अंगूठे और ये जो आपकी रिंग फिंगर है, इससे अपने नोस्ट्रिल्स को कंट्रोल करना इस तरह से, और बारी बारी दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना। और फिर दोनों नोस्ट्रिल से आपको एक साथ सांसों को बाहर छोड़ना है, जैसे हम कपालभाति करते हैं। करेंगे साथ में। एक लंबा गहरा सांस लें, पूरा सांस बाहर छोड़कर शुरू करेंगे। तीस बार आपको ये करना है। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपके पूरे नॉस्ट्रल्स की सफाई हो जाएगी, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसका सीधा असर आपके ब्रेन पर पड़ेगा। ब्रेन में जो नैनो पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं उनकी शुद्धि हो जाएगी, आपका दिमाग तेज़ रहेगा, और चेहरे पर जो तेज और ओज आएगा उसके क्या कहने। इसके बाद आती है हमारी स्किन, यानी जो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। बिस्तर पर लेटे लेटे अपने शरीर को तानना है। एक गहरा सांस भरना, हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, खींचें पूरा ऊपर की तरफ, सांस को होल्ड करके रखें, पैर के पंजों को नीचे की तरफ खींचें। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ऐसा आपको 10 बार करना है। सुबह सुबह धूप में जाएं, आधा घंटा वॉक करें या धूप में बैठें, और रोज़ाना नहाने से पहले पूरे शरीर की मालिश करनी है। शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह सही तरीके से होने लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, उनके शरीर में वात यानी एयर एलिमेंट बढ़ने लगता है, और इसी की वजह से फिर शरीर में तरह तरह के दर्द होते हैं। तो अभ्यंग इसमें बहुत मदद करता है। पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्लीन हो जाता है। आप सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, और पूरे शरीर की मालिश नहीं कर पाते हैं तो रात को सोने से पहले पैर के तलुओं की मालिश ज़रूर करनी है। और क्योंकि स्किन का संबंध वायु तत्व से है, वायु तत्व को संतुलन में लाने के लिए आप वायु मुद्रा का अभ्यास करें। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाना, बाकी उंगलियां सीधी, दोनों हाथों से मुद्रा बनाकर 15 से 45 मिनट आपको वायु मुद्रा का अभ्यास करना है। अगली तंत्र चिकित्सा है सुशब्द, यानी हमारे कान आकाश तत्व। सुबह उठते ही हथेलियों को आपस में मलें, इस तरह से अपने कानों पर रखें। ये कानों को खोलना, बंद करना, 8-10 बार करना। कानों को खींचे नीचे की तरफ, साइड में, ऊपर, और कानों के पीछे ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक गड्ढा सा आपको फील होगा। इस उंगली से आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार एक्यूप्रेशर देंगे। आकाश तत्व को संतुलन में लाने के लिए आपकी जो बीच वाली उंगली है इसे अंगूठे की जड़ पर लगा देना, इस तरह से। जिन्हें कम सुनाई देता है, कान से संबंधित कोई भी समस्या है, उसके लिए ये मुद्रा कमाल का असर दिखाती है। और क्योंकि कान का सीधा संबंध नाद से है, आप भ्रामरी का अभ्यास ज़रूर करें। अपनी उंगली से इस तरह से कानों को बंद कर लेना, ये जो फ्लैप है इसे दबाएंगे, सांस भरना,
ऐसा आपको 11 से 21 बार करना है। ये आप सुबह भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। और सबसे अंत में है सुमुख, यानी हमारी जो जीभ है, जिसका सीधा संबंध जल तत्व से है। सुबह सुबह आप एक तुलसी का पत्ता लें, उसे मुंह में रखें, धीरे धीरे चूसते रहें, या गुनगुना पानी लें, उसमें आधा नींबू और 1 चम्मच शहद डालकर इसका सेवन आपको करना है खाली पेट। और हमारे मुंह में जो दांत हैं, मसूड़े हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आयुर्वेद में रामबाण तरीका बताया गया है, गंडूश क्रिया यानी ऑयल पुलिंग। आप नारियल का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, उसे मुंह में भरना, इस तरह से कम 10 मिनट तक अपने मुंह में उसे रखिए, पूरे मुंह में घुमाइए, दांतों के बीच से निकालिए और उसके बाद इसे थूक कर नॉर्मल पानी से आपको कुल्ला कर लेना है। आप करके देखिएगा, 7 दिन के अंदर अंदर आपको मुंह से जुड़ी जो समस्याएं हैं, दांतों की कोई भी समस्या है, दांतों में दर्द रहता है, सड़न रहती है, दांत पीले होते जा रहे हैं, सब में बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब भी खाना खाएं, जीभ को अपनी 2 उंगलियों से इस तरह से साफ़ करना। और क्योंकि जीभ का संबंध वरुण तत्व से है, आप वरुण मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों को ड्राई माउथ की समस्या रहती है, या शरीर में पानी से जुड़ी कोई भी समस्या है, खून से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, रक्त विकार है, उसके लिए ये वरुण मुद्रा कमाल का असर दिखाती है। तो देखिए, छोटे छोटे अभ्यास हैं, लेकिन ये जो 5 सेंसेस हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हें स्वस्थ रखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, इन ज्ञानेंद्रियों का सीधा असर आपके पंच महाभूत पर पड़ता है, यानी पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, सिर से लेकर पैर तक। तो आप खुद भी इसे करें, और वीडियो पसंद आए तो उन सभी लोगों तक इस वीडियो को भेजें जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।